यह कितना आयरॉनिकल है कि एक स्पाई कंपनी जो कि खुद लोगों के डाटा चोरी करती है, उसका खुद का डाटाबेस लीक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, द वायर उनकी एक रिपोर्ट में कहता है कि उनके पास 50,000 वेरीफाइड फोन नंबर्स की लिस्ट है, जो कि एक इजरायली टेक कंपनी एनएसओ के स्पाई सॉफ्टवेयर पेगासस के डाटाबेस से लीक हुई है। इस लिस्ट में राहुल गांधी, प्रशांत किशोर से लेकर टॉप जर्नलिस्ट, इलेक्शन कमीशन के मेंबर, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड, एक्टिविटीज, इन तमाम लोगों को मिला के 300 वेरीफाइड इंडियंस नंबर्स हैं। जैसे ही इन बड़े लोगों के नाम फोन स्नूप होने की बात सामने आई है, पूरे देश में लगभग बवाल समझ गया है। सारे न्यूज चैनल में लगभग यही बातें हो रही हैं। ट्विटर में बीजेपी एक्सपोज्ड अगेन ट्रेंड करने लगता है। तो आखिर ये सारा मामला क्या है और आपका टेक इस पे क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी योर टेक ऑन दिस? तो आगे आने वाले 2 मिनट में हम इस न्यूज को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पेगासस क्या है? पेगासस एक इजरायली कंपनी एनएसओ का सॉफ्टवेयर है जो कि बिना लिंक या मेल के आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है और सारी इंफॉर्मेशन मेन सर्वर तक भेज देता है। यहाँ तक कि आपके फोन का कैमरा और माइक्रोफोन भी ऑन कर सकता है। ये सीधे फोन के रूट फाइल पर अटैक करता है, जिससे कि इसको डिटेक्ट करना भी लगभग इम्पॉसिबल है। एनएसओ कहती है कि उन्होंने ये सॉफ्टवेयर क्राइम और टेरर को रोकने के लिए बनाया है और केवल ऑफिशियल गवर्नमेंट को ही ये अपना सॉफ्टवेयर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, फिर इंडियन के डाटा कैसे लीक हो गए? इसका मतलब क्या इंडियन गवर्नमेंट इसकी क्लाइंट है? क्या मोदी गवर्नमेंट पब्लिक का डाटा सर्विलेंस कर रही है? इसका रिस्पॉन्स में अमित शाह कहते हैं, जैसा वो हमेशा कहते हैं, कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। यह रिपोर्ट डिसरप्टर्स के द्वारा ऑब्स्ट्रक्टर्स के लिए है। डिसरप्टर्स का मतलब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के प्रोग्रेस में को रोकना चाहते हैं, और ऑब्स्ट्रक्टर्स मतलब इंडिया के पॉलिटिशियंस जो इंडिया के प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट पेगासस को पूरी तरह डिनाई भी नहीं करती है। इनफैक्ट हमारे नए आईटी मिनिस्टर ने यह तक कहा कि देयर इज नो फैक्चुअल बेसिस दैट वी यूज पेगासस फॉर सर्विलेंस ऑफ इंडिविजुअल। ये तो वही बात हुई ना कि देयर इज नो फैक्चुअल बेसिस आई यूज वाटर फॉर बाथ। इस मामले में एक टॉप न्यूज एजेंसी ANI ने एनएसओ चीफ से बातचीत की और उन्होंने पूछा कि क्या इंडिया आपकी क्लाइंट है? जवाब में एनएसओ चीफ कहते हैं कि जिन देशों को हम पेगासस सॉफ्टवेयर देते हैं वो एक कॉन्फिडेंशियल मामला है और हम यह इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। ऑब्वियस। अगला सवाल यह पूछा गया, तो फिर इंडिया के इतने नामचीन लोगों के नंबर आपके सॉफ्टवेयर के डाटाबेस से कैसे लीक हुए? उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह कि हमारे डाटाबेस से कुछ भी लीक नहीं हुआ है, और दूसरी बात कि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम किसी के डाटा को स्टोर नहीं करते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी क्लाइंट को देते हैं। आगे क्लाइंट का डिसीजन होता है कि वो किसकी इन्फॉर्मेशन को सेव करता है। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा गया, तो आपके डाटाबेस से 50,000 वेरीफाइड नंबर की लिस्ट कहां से मिली? रिस्पॉन्स में एनएसओ चीफ कहते हैं कि ये उन्हें डिफेम करने की चाल की जा रही है, क्योंकि हम एक साल में केवल 5-4 लोगों को ही सर्विस दे पाते हैं, बल्कि यह तो हो सकता है किसी और चीज की लिस्ट हो, जैसे वैक्सीनेशन कैंपेन या एटसेट्रा किसी भी चीज की। पॉइंट नंबर 3, क्या आम पब्लिक को खतरा है, और अगर हाँ तो पब्लिक को क्या करना चाहिए? यस, पब्लिक डाटा इज इन डेंजर, क्योंकि इसी साल इंडियंस के कई बार डाटा ब्रीच हुए हैं, जैसे डोमिनोज, एयर इंडिया, फेसबुक एटसेट्रा। इसलिए पब्लिक को सुप्रीम कोर्ट से एक स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन बिल की डिमांड करना चाहिए, जिससे आगे चल के कोई भी फॉरेन पावर या इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी प्राइवेसी को ब्रीच न कर पाए। थैंक यू।